दोस्तों, मैं संजीत त्रिपाठी आज आपको अंक गणित विषय के बारे में बताऊंगा। गणित का नाम सुनते ही बहुत लोगों को घबराहट होने लगती है, होना भी स्वाभाविक है। गणित का इतना हवा हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है गणित का तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से। तो सबसे पहले आपको गणित का बेसिक पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। चलिए पहले देखते हैं। तो अंक गणित में अंकों का ही खेल है। गणित भी कई तरह के ना, तो अंकों का खेल है। तो 0 से ले करके 9 तक ही केवल संख्या होती है। 0 से 9 तक की ही संख्याएं होती हैं। इन्हीं से आप लाख करोड़ इतना ज़्यादा बना सकते हैं, 0 से ही 9। और दूसरा जो है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्याओं को जिसे काउंटिंग किया जा सके उसी को बोला जाता है क्या? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स विच आर यूज टू काउंटिंग पर्पज। केवल गिनने के लिए यूज होता है। तो आप समझ जाइए, मैंने बताया ना 0 से लेके 9 तक की संख्या ही होती है। अभी आपने बड़ी छोटी संख्याओं के बारे में भी पढ़ा होगा, हाँ, कि 1 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी। तो बड़ी छोटी संख्या निकालने का तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, हाँ, क्योंकि 0 से 9 तक ही संख्या होती है, मैंने बताया आपको। उसके आगे का बनाने के लिए हाँ उसमें जोड़ा जाता है, हाँ। तो 9 आपकी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप 1 अंक की बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हो तो 2 अंक की छोटी संख्या मिल जाएगी आपको। तो 9, हाँ, 9 + 1 = 10। तो ये 2 अंक की छोटी संख्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। और बड़ी है तो 99, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 रहेगी। और 3 अंक का छोटा निकालना है तो 99 में 1 प्लस कर दीजिए, सीधी सी बात। उसके बाद ये संख्या जानना ज़रूरी है। कहोगे ये सब तो आता है, अगर जिन्हें आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें इस वीडियो को देखने की। जो एकदम बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जानना ज़रूरी है कि गिनती की संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। 0 से 9 तक की संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य मिला देने से, है ना, तो वो पूर्णांक संख्याएँ बन जाती हैं। पूर्णांक, है ना, पूर्णांक संख्या। मैंने बताया ना, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में है शून्य मिला देने से वो, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद आता है सम संख्या, विषम संख्या। संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका बेसिक फंडामेंटल नहीं जानेंगे, जब तक बुनियाद मजबूत नहीं रहेगी गणित की, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। डर ही बना रहेगा हमेशा। सम व विषम संख्या, इसका भी बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या? सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। विभाजित होने का मतलब है जो पूरी बट जाएं। जैसे 4 है, हाँ, तो 4 का 2 हिस्सा करेंगे तो 2 और 2 आएगा, तो 2 दूना 4, तो वो सम संख्याएं हो जाएंगी। और जो संख्या 2 से नहीं विभाजित होगा, पूरा नहीं बटेगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। तो अपना सम संख्या में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, जो ना हो वो, हाँ, ठीक है, विषम संख्या। तो इतना चीज़ें अभी ये तो मैंने एकदम बेसिक का बता दिया। इसके आगे के लिए मैं और भी आपको बताऊंगा, उसके बारे में गणित का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं संजीत त्रिपाठी, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।